हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मीन ऑफ ग्रुप डेटा को डिस्कस करेंगे, जिसमें है 3 टाइप से हम लोग मीन निकाल सकते हैं ग्रुप डेटा का। पहला टाइप है डायरेक्ट मेथड, दूसरा टाइप है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा टाइप है स्टेप डेविएशन मेथड। एक एक करके हम लोग 3 क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पहला टाइप देखेंगे, यानी कि डायरेक्ट मेथड। इस मेथड के द्वारा हम लोग ग्रुप डेटा का मीन निकालेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मीन निकाले थे अनग्रुप्ड डेटा का, और उसमें हम लोग एक एग्जाम्पल भी समझे थे। उसी एग्जाम्पल के डेटा को यूज करके हम लोग मीन निकालेंगे ग्रुप डेटा का। तो जो पिछला डेटा हमारे पास था, उस डेटा में जो मार्क्स दिया हुआ है वो मार्क्स इंडिविजुअल है, यानी कि ग्रुपिंग नहीं किया हुआ है। वो किस तरह का डेटा है? अनग्रुप्ड डेटा है। और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो फ्रीक्वेंसी है। इस मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है, यानी कि अनग्रुप्ड डेटा है मार्क्स का, इसको हम लोग ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका हम लोग मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड के द्वारा। कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। ये हमारे पास डेटा गिवन है। मार्क्स ऑब्टेन्ड 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95। उसके करस्पॉन्डिंग क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा हो गया मार्क्स ऑब्टेन्ड है, इसके करस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अनग्रुप्ड डेटा में इस सब को हम लोग बोलते थे XI से रिप्रेजेंट करते थे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी FI से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर इस अनग्रुप्ड डेटा को हम लोग पहले ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करने के लिए क्लास इंटरवल हम लोग को बनाना पड़ेगा। इस मार्क्स को, इस जो हमारे डेटा है मार्क्स ऑब्टेन्ड डेटा को हम लोग ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्लास इंटरवल किस तरह का होना चाहिए? तो क्लास इंटरवल होना चाहिए कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, और उस कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का जो विड्थ होगा वो अपने सुविधा अनुसार हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ से यहाँ देख सकते हैं 10 है, और मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड है 95। और जो आउट ऑफ जो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो रहा होगा एग्ज़ाम का, सब्जेक्ट के एग्ज़ाम का, वो था 100। उस 100 में से इस तरह से मिनिमम से मैक्सिमम तक इस तरह ऑब्टेन किया गया है स्टूडेंट के द्वारा। तो मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 95 है आउट ऑफ 100। तो हम लोग 10 से लेके 100 तक के बीच का नंबर्स को हम लोग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि क्लास इंटरवल बना देते हैं। तो 10 से 100 के बीच डिफरेंस जो है 90 का होता है। तो 90 को हम लोग 10-10 के क्लास इंटरवल में भी बना सकते हैं, और 15-15 के भी क्लास इंटरवल में बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल हम लोग क्लास इंटरवल का विड्थ जो है 15 सेलेक्ट करते हैं। 15 कोई 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। इस तरह से अपना सुविधा अनुसार हम लोग उसका विड्थ ले लेंगे, और उस विड्थ के अनुसार हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो विड्थ जो होगा 15 होगा, और मिनिमम क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होगा, पहला क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होगा 10 होगा, और उसका अपर लिमिट जो है उसमें 15 हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि 15 क्या है? विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल है, हम लोग सेलेक्ट किए। तो मिनिमम 10 और उसमें 15 ऐड करने पे हो जाएगा क्लास इंटरवल हो जाएगा 10 से 25, यानी 10 से 25। पहला क्लास इंटरवल हो गया। अब अगला क्लास इंटरवल जो होगा उसका लोअर लिमिट ये 25 हो जाएगा, और फिर उसमें 15 ऐड कर देंगे, तो अपर लिमिट हो जाएगा 40। इस तरह से दूसरा क्लास इंटरवल हो गया। तीसरा क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट हो जाएगा ये 40, और अपर लिमिट के लिए हम लोग उसमें 15 ऐड करते चले जाएंगे। तो इस तरह हर क्लास इंटरवल का बीच का जो विड्थ होगा, ये गैप होगा, वो हो जाएगा 15। और इस तरह से हम लोग 100 तक क्लास 10 से लेकर 100 तक के बीच 6 क्लास इंटरवल बनेगा, जिसका विड्थ कितना होगा? 15 होगा। जब हमारे पास सबका विड्थ आ जाएगा, तो
उसके सामने जो क्लास इंटरवल है, तो सब क्लास इंटरवल में हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ रहा है इस क्लास इंटरवल में। तो एक बात ध्यान देना है, अगर 10 से 15 पहला क्लास इंटरवल है तो इसका लोअर लिमिट इंक्लूड होगा इस क्लास इंटरवल में, लेकिन अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगा। अपर लिमिट जो है ये यहाँ पर इंक्लूड होगा अगला क्लास इंटरवल में, यानी कि फिर अगला क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होगा इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा, और इसका अपर लिमिट यानी 40 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा। इसी तरह से फिर 40 से 55 में 40 इंक्लूड होगा, 55 एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान देना है कि जो भी क्लास इंटरवल बन रहा है उसका लोअर लिमिट इंक्लूड होगा और अपर लिमिट एक्सक्लूड होगा। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर सभी क्लास इंटरवल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ से फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 10 से 25 पहला क्लास इंटरवल है, तो 10 से 25 मार्क्स के बीच हम लोग 25 को एक्सक्लूड करके और 10 को इंक्लूड करते हुए इस डेटा से देखेंगे, इस टेबल से देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहा है। तो 10 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कितना है, 1 है। 20 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट भी 1 है, और 25 से छोटा 20, 10 और 20 दो ही मार्क्स आ रहा है, दो तरह का मार्क्स आ रहा है। तो दोनों तरह के मार्क्स के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 2 है। तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि एफआई या फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2। पहला क्लास इंटरवल 10 से 25 के लिए फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्लास इंटरवल है 25 से 40। 25 से 40 में 25 इंक्लूड हो रहा है और 40 एक्सक्लूड हो रहा है। तो 25 से 40, तो 25 यहाँ है नहीं, तो 25 से आगे वाला मार्क्स कितना है, 36। लेकिन 40 को एक्सक्लूड करना है, तो 40 मार्क्स लाने वाला जो जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 40 अपर लिमिट है इस क्लास इंटरवल के लिए, जिसको एक्सक्लूड करना है 25 को इंक्लूड करना है, लेकिन 25 यहाँ है ही नहीं। तो 25 और 40 के बीच वाला जो नंबर्स होंगे उस नंबर के करस्पॉन्डिंग कितना स्टूडेंट है वही इस क्लास इंटरवल का नंबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो 25 से 40 में सिर्फ 36 मार्क्स आया है, और 36 मार्क्स लाने वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 3 है। तो 25 से 40 के बीच 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, 40 से 55 के बीच हम लोग को इस क्लास इंटरवल में देखना है कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहा है। तो 40 यहाँ लोअर लिमिट है, यानी कि 40 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट इसमें एक्सक्लूड होगा इस क्लास इंटरवल में, लेकिन 55 अगर कोई ला रहा होगा तो वो एक्सक्लूड होगा, वो अगला इंटरवल में इंक्लूड हो जाएगा। तो 40 से 45, 40 इंक्लूड, 55 एक्सक्लूड। तो 40 इंक्लूड हो रहा है यानी 4 स्टूडेंट, और 40 से आगे अगर देखेंगे तो 50 है जो कि 55 से कम है, तो ये भी इसी क्लास इंटरवल में आ जाएगा। और 56 इसके बाद में आ जा रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, बस 40 और 50 वाला जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितना है, 4 और 3 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 7। तो 7 स्टूडेंट है जो 40 से 45 के क्लास इंटरवल में आ रहा होगा। ध्यान देना है, 40 यहाँ पर इंक्लूड होगा, यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। जहाँ लोअर लिमिट वाला नंबर वही जहाँ होगा वो उसमें वो फ्रिक्वेंसी ऐड होगा, और जहाँ अपर लिमिट में अगर उसी नंबर का नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तब 40 यहाँ लोअर लिमिट है, इसलिए 40 वाला स्टूडेंट का संख्या इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड हो जाएगा, और 50 भी इसी क्लास इंटरवल में आ जाएगा। तो 40 वाला और 50 वाला दोनों मिलकर 7 स्टूडेंट हो जाएगा जो इस क्लास इंटरवल में आएगा। उसी तरह से 55 से लेकर 70 के क्लास इंटरवल में देखेंगे यहाँ से इस टेबल से, तो 70 यहाँ ध्यान देना है, 70 अपर लिमिट है। तो 70 मार्क्स लाने वाला कोई स्टूडेंट होगा तो उसको हम लोग इस क्लास इंटरवल में नहीं इंक्लूड करेंगे, उसको अगला में इंक्लूड करेंगे। तो 55 से 70, तो 55 से तो कोई है नहीं, 55 से आगे हो गया 56, 60, लेकिन 70 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अपर लिमिट एक्सक्लूड होता है क्लास इंटरवल के लिए। तो 56 और 60 2 मार्क्स है, ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें 2 है और इसमें 4 है। तो 2 और 4 इस क्लास इंटरवल में आ जाएगा, और 2 और 4 मिलके 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल का हो जाएगा 6।
उसी तरह से 70 से लेके 85 क्लास इंटरवल में हम लोग देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहा है। तो 70 यहाँ लोअर लिमिट है और 70 मार्क्स लाने वाला जो भी स्टूडेंट होगा इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड हो जाएगा। और उससे लेकर वहाँ से लेकर 85 तक, यानी 85 है नहीं, 85 से कम, तो 70, 72 और 80, ये 3 तरह का मार्क्स के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया 4, 5 और 6, तीनों मिलाएंगे तो 6। तो 70 से 85 में 6 स्टूडेंट हो गए जो इस क्लास इंटरवल में आएंगे, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी, इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगा। और लास्ट जो क्लास इंटरवल होगा 85 से 100, 85 कोई मार्क्स आया नहीं है, उससे आगे यानी 88, 92 और 95, 100, 85 और 100 के बीच में ये 3 तरह का मार्क्स आया है। और तीनों को करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2, 3 और 1, तीनों को जोड़ने पे हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इस क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग, यानी कि इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी हो गया 6। तो इस तरह से हम लोग क्लास इंटरवल अनग्रुप्ड डेटा को हम लोग ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट किए और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारा अलग आया, चेंज हुआ। जो अनग्रुप्ड का फ्रीक्वेंसी था वो अलग रहा, ग्रुप्ड में करने पे क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग अलग तरह का फ्रीक्वेंसी मिला। तो फ्रीक्वेंसी का को हम लोग FI से रिप्रेजेंट कर रहा है और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को सिग्मा FI हम लोग लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे तो 30 आएगा। अगर ऐसे इंडिविजुअल भी जोड़िएगा, अनग्रुप्ड का भी नंबर ऑफ स्टूडेंट उतना ही आ रहा था, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी का सम 30 उतना ही आएगा। अब जब ग्रुप्ड डेटा हम लोग निकाल दिए, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी आ गया, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग FI बोले। अब XI फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, XI फाइंड करने के लिए जो भी क्लास इंटरवल आया हुआ है इस क्लास इंटरवल का हम लोग निकालते हैं, सभी क्लास इंटरवल का निकालते हैं मिड पॉइंट, यानी कि उस मिड पॉइंट को बोलेंगे क्लास मार्क। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट यानी 10 से 25 क्लास इंटरवल है, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है उसका मिड पॉइंट या एवरेज ऑफ दीज 2 लिमिट्स अपर और एंड लोअर। तो 10 + 25/2 अगर करेंगे तो हो जाएगा 17.5, यानी कि 10 और 25 के एकदम मिड पॉइंट कौन सा हो गया 17.5। उसी तरह से 25 और 40 के मिड पॉइंट कौन हो गया 32.5, 40 और 55 का मिड पॉइंट हो गया 47.5, 55 और 70 का मिड पॉइंट हो गया 62.5, 70 और 85 का मिड पॉइंट हो गया 77.5 और 85 से 100 का मिड पॉइंट जो हुआ इसका हो गया 92.5। ये सब जो है मिड पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। मिड पॉइंट क्या होता है, क्लास मार्क होता है, किसी भी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट उसका क्लास मार्क होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्लास मार्क आ गया। क्लास मार्क को हम लोग XI से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, XI से, और फ्रीक्वेंसी को FI से। क्लास मार्क आ गया और फ्रीक्वेंसी आ गया। क्लास मार्क हम लोग क्यों इसमें लिए, क्योंकि ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो भी हमारा क्लास इंटरवल है इसका जो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो मिड पॉइंट के अराउंड क्या होगा, सेंटर्ड होगा, मिड पॉइंट के अराउंड ही उसका फ्रीक्वेंसी लाई करेगा। तो ऐसा एज्यूम करके हम लोग इसको क्लास मार्क के करस्पॉन्डिंग हम लोग समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी ये आ रहा है। इस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी इतना है, लेकिन हम लोग उसको एज्यूम कर लिए कि इसके मिड पॉइंट में यानी क्लास मार्क के करस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी आया होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्लास मार्क को XI से रिप्रेजेंट कर लिए और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी को हम लोग FI से रिप्रेजेंट कर लिए और फिर हम लोग FI और XI को मल्टीप्लाई कर दिए। FI और XI को मल्टीप्लाई यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू क्लास मार्क जो होगा इसको हम लोग अगला कॉलम में मल्टीप्लाई करके लिखें। मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया हूँ ताकि ये कैलकुलेशन करने में टाइम न लगे। 2 × 17.5 FI × XI, यानी इसको हम लोग बोलेंगे, इस FI के लिए ये पहला फ्रीक्वेंसी है तो इसको F1 बोलेंगे और पहला क्लास मार्क है तो इसको हम लोग X1 बोलेंगे। F1 × X1 ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 35.0। उसी तरह से सेकेंड फ्रीक्वेंसी को F2 बोलेंगे और सेकेंड क्लास मार्क को बोलेंगे X2। तो F2 × X2 हो गया F2 X2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 97.5। उसी तरह से F3 ×
x3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 47.5 को, तो हो जाएगा 332.5। नेक्स्ट हो जाएगा 6, यानी ये हो गया f4 और इसको बोलेंगे x4। f4 और x4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 375.0। उसी तरह से f5 यानी 6 और x5 यानी कि 77.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 465.0। और सिक्स्थ जो है फ्रीक्वेंसी यानी f6 इंटू x6 यानी क्लास मार्क, सिक्स्थ क्लास मार्क हो जाएगा x6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 555.0। अब इस fi और xi का समेशन को हम लोग लिखेंगे सिग्मा fi xi, और इस सब को ऐड करने पे आता है 1860 और फ्रीक्वेंसी के समेशन यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग बोलेंगे 30, मतलब ऐड करने पे आया 30। इस समय सिग्मा fi को हम लोग n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल n को भी हम लोग रिप्रेजेंट यहाँ हम नोटेशन में लिख सकते हैं। सिग्मा fi को हम लोग कैपिटल n भी लिख सकते हैं ना, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है, इस नोटेशन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सिग्मा fi हो गया 30 और ये हो गया सिग्मा fi xi हो गया 1860। और मीन निकालने का फार्मूला जो हम लोग अनग्रुप्ड डेटा के लिए निकाले थे, मीन निकालने का फार्मूला क्या था? सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi, सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi, यही था अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने का फार्मूला। और यही फार्मूला यहाँ भी fi xi आया, यहाँ भी fi आया, और दोनों का समेशन हम लोग दोनों में निकाल दिए दोनों टेबल से। तो यहाँ हम लोग सिग्मा fi xi की जगह 1860 और बाई सिग्मा fi की जगह हम लोग लिखेंगे 30, और दोनों को इसमें इससे डिवाइड करने पे आ जाता है 62। कहीं कहीं ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा fi xi बाई, इसको हम लोग कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया 30, इसी को समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 62। डेटा तो वही है अनग्रुप्ड डेटा, ये पहले एग्जाम्पल का ही है, और इस अनग्रुप्ड डेटा को हम लोग ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट किया और वहाँ से मीन निकाले तो आया 62.0, यानी ऐसे सिंपली 62 आया। अब इस अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकाले थे तो वहाँ से हमको मिला था, मीन आया था वहाँ से 59.3, ये मीन आया था। अब यहाँ जब इसी डेटा को ग्रुप्ड डेटा में हम लोग कन्वर्ट कर दिए और मीन निकाले तो आया 62। तो ऐसा डिफरेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पिछला अनग्रुप्ड डेटा था उस डेटा में सब मार्क्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट ये सब वैल्यू था xi में, कोई चेंज नहीं हो रहा था, सब एग्जैक्ट वैल्यू था और उसी के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी था। फिर उस दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तो xi fi आया था और फार्मूला में रख के उसको सॉल्व किए थे, सॉल्व करने पे आया था 59.3। यहाँ पर हम लोग xi जो था उसको हम लोग पहले तो अनग्रुप्ड था, उसको ग्रुप्ड में क्लास इंटरवल में हम लोग कन्वर्ट कर दिए और उस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड किए। तो हमारा जो xi था वो क्या था? अप्रोक्सीमेट आ गया ना, मिड पॉइंट के अराउंड हम लोग समझ लिए कि फ्रीक्वेंसी ये सब आ रहा होगा। तो जो यहाँ से चेंज किया गया है xi, ये अप्रोक्सीमेट हो गया। जब ये अप्रोक्सीमेट हो गया xi तो वैल्यू जो होगा यहाँ से मीन जो होगा वो भी क्या होगा? अप्रोक्सीमेट होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था जो अनग्रुप्ड डेटा के एग्जाम्पल में, उसमें हमने जो इसका मीन निकाले थे इसको xi मान के और इसको fi मान के, तो वहाँ से जो मीन आया था 59.3, ये मीन था एग्जैक्ट मीन, और यहाँ जो मीन आया है 62, ये क्या है? अप्रोक्सीमेट मीन आया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहा कि अगर हम लोग अनग्रुप्ड को ग्रुप में करते हैं तो वहाँ से हमको एग्जैक्ट मीन नहीं मिलता है, अप्रोक्सीमेट मीन मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टाइप है जो एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको हम लोग समझेंगे। थैंक यू।